ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज नया अध्याय है, 5 श्लोक पढ़ने हैं हमने। पहले स्कंद के पहले अध्याय के 3 श्लोक और पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के 2 श्लोक हम पढ़ते हैं ना जब नया चैप्टर आता है। आप लोगों में से अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मैं पढ़ूं प्रभु जी? कृष्ण हाँ, आपके पास है ना 5 श्लोक हैं। हाँ जी।
हाँ पढ़िए माता जी, हम आपको फॉलो मैंने करें। चैट बॉक्स में डाले हैं। मुझे याद भी है प्रभु जी, मैं हाँ ठीक है पढ़ूं? ठीक है, हाँ देख के पढ़िएगा, पढ़िए, हम आपको फॉलो करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्म आदि यस्य यतो अन्व्यात् जन्माद्यसो जन्माद्यस्य आदियात् इतरता अर्थेषु अभिज्ञासुराट् इतरश्च अर्थेषु अभिज्ञास्वराट्। स्वराट तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये तेने ब्रह्म हृदयाय आदि कवये कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः मुह्यन्ति यत् मुह्यन्ति यत् सूर्यः। सूरयः तेजावारिमृतां यथा विनिमया तेजो वारिं वारिमृतां यथा विनिमया यत्र त्रिसर्गो अमृषा यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन यथा सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। सत्यं परं धीमहि। अब दूसरा श्लोक है। धर्मा प्रोक्षित कैतवात्र परमो निर्मत्सराणां सताम वेदं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते महामुनि ईश्वरः किं वा परितः सद्याहृते अवरुध्यते अत्र सद्यो प्रतभि शुशुशुभि क्षणात्। अब तीसरा श्लोक है। निगम कल्पतरो गलितम फलम निगम चुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भू भावुका। अब तीसरे चैप्टर का 28वां श्लोक है। एते चांश कला पुंसः कृष्णा तु भगवान स्वयं इंद्र अरिवाकुलं लोकम नृत्यन्ति युगे युगे। 29वां श्लोक है। जन्म गृहं भगवतो यो एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातः कृणं भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। आज हम 10वें अध्याय में हैं। ये अब दूसरे स्कंद का आखिरी अध्याय है। ये पूरा हो जाएगा तो हमारे दूसरा स्कंद पूरा हो जाएगा। यह है भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। पहले जो कुछ पूछा था, कुछ उत्तर मिले हैं और कुछ उत्तर बाकी हैं। अब सब उत्तर मिल जाएंगे। आपको ये भी कहा था इसमें 10 भाग हैं, 10 चीजों का क्या चीज है वो भी आएगा। श्री शुक उवाच
अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणं ऊतयः मन्वन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। श्री शुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणं ऊतयः मन्वन्तरे सानुकथा। ये मनवंतर इस अनुकथा है, संधि होकर के मनवंतरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। मेरे साथ पढ़िए। श्री शुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणम् ऊतयः मन्वन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। शब्दार्थ है श्री सुखवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा अत्र इस भागवत श्रीमद् भागवत में सर्ग ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन, विसर्ग उपसृष्टि का वर्णन, च भी स्थानम लोक पोषण संरक्षण, ऊतयः सृष्टि की प्रेरणा, मनवंतर मनु का परिवर्तन, ईश अनुकथा ईश्वर का ज्ञान, निरोधः भगवान के धाम को वापस जाना, मुक्ति मुक्ति आश्रय आधार। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, पहले बताया था ना पिछले श्लोक में, इसमें 10 भाग हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा इस श्रीमद् भागवत में 10 विभाग हैं, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति 1, उपसृष्टि 2, लोकांतर 3, भगवान द्वारा पोषण 4, सृष्टि प्रेरणा 5, मनु के परिवर्तन 6, ईश्वर ज्ञान 7, अपने घर भगवत धाम गमन 8, मुक्ति 9 तथा आश्रय 10 से संबंधित हैं। बताया था 10, ये है 10 आपके। मेरे साथ पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा इस श्रीमद् भागवत में 10 विभाग हैं, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उपसृष्टि, लोकांतर, भगवान द्वारा पोषण, सृष्टि प्रेरणा, मनुओं के परिवर्तन, ईश्वर ज्ञान, अपने घर भगवत धाम गमन, मुक्ति तथा आश्रय से संबंधित हैं। ये है 10। दूसरा श्लोक है दशमस्य विशुद्धर्थम नवानाम इह लक्षणम वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेन अर्थेन चांजसा। दशमस्य विशुद्धर्थम नवानाम इह लक्षणम वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेन अर्थेन चांजसा। मेरे साथ पढ़िए। दशमस्य विशुद्धर्थम नवानाम इह लक्षणम वर्णयन्ति महात्मानः तेन अर्थेन च अंजसा।
शब्दार्थ है दसमस्य, 10वें मतलब आश्रय का, 10वां है ना आश्रय। विशुद्धि एकमात्र, अर्थम कारण, नवानाम अन्य नौ के। इस भागवत में, इस श्रीमद् भागवत में लक्षण वर्णन करते हैं। महा आत्मान ऋषिगण श्रुतेन वैदिक साक्ष्यों से, अर्थेन प्रत्यक्ष व्याख्या द्वारा च तथा अंजसा संक्षिप्त रूप में। इनमें जो 10वां आश्रय तत्व है उसकी दिव्यता को अन्यों से पृथक करने के लिए उन सब का वर्णन कभी वैदिक साक्ष्य से, कभी पृथक व्याख्या से और कभी महापुरुषों द्वारा दी गई संक्षिप्त व्याख्याओं से किया जाता है। मेरे साथ पढ़िए। इनमें से जो 10वां आश्रय तत्व है, इनमें से जो 10वां आश्रय तत्व है उसकी दिव्यता को उसकी दिव्यता को अन्यों से पृथक करने के लिए अन्यों से पृथक करने के लिए उन सब का वर्णन कभी वैदिक साक्ष्य से, कभी वैदिक कभी प्रत्यक्ष व्याख्या से और कभी महापुरुषों द्वारा दी गई संक्षिप्त व्याख्याओं से किया जाता है। किया जाता है। तीसरा श्लोक। भूतमातेन्द्रिय धियां धर्म सर्ग उदाहृतः ब्रह्मणो गुण वैषम्यात् विसर्गः पौरुषः स्मृतः। भूतमाते इंद्रिय धियां जन्म सर्ग उदाहृतः ब्रह्मणो गुण वैषम्यात् विसर्गः पौरुषः स्मृतः। मेरे साथ पढ़िए। भूतमाते इंद्रिय धियां जन्म सर्ग उदाहृतः ब्रह्मणो गुण वैषम्यात् विसर्गः पौरुषः स्मृतः। शब्दार्थ है भूत, 5 स्थूल तत्व। भूत पंचभूत कहते हैं ना, स्थिति, जल, आकाश, अग्नि, वायु, पृथ्वी, ये आते हैं। मात्रा इंद्रियों द्वारा दृश्य वस्तुएं, इंद्रियां, धियां मन, जन्म उत्पत्ति, सर्ग प्राकट्य, उदाहृतः सृष्टि कहलाती है। इसमें है ना सृष्टि और उपसृष्टि। ब्रह्मण आदि पुरुष ब्रह्मा का गुण वैषम्यात्, तीनों गुणों की अंतः क्रिया से, विसर्ग दोबारा सृष्टि, पौरुषः चेष्टाएं, स्मृतः कहलाती हैं। अनुवाद है पदार्थ के 16 प्रकार। पता है आपको, 5 तत्व हुए, पंचभूत, पृथ्वी, जल, पावक, गगन तथा वायु। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश तथा वायु। फिर आए 5 विषय इंद्रिय, ध्वनि, रूप, स्वाद, गंध, स्पर्श, हो गए 5। अब आए 5 ज्ञानेंद्रिय तथा नेत्र, कान, नाक, जीभ, त्वचा एवं मन। मन को ले लिया इसमें, इसलिए 16वां हो गया। कि तात्विक सृष्टि सर्ग कहलाती है। इनकी जो सृष्टि हुई इसको सर्ग कहते हैं।
ये एक सृष्टि कहलाती है। और प्रकृति के गुणों के बाद की अंतःक्रिया विसर्ग कहलाती है। प्रकृति के गुण जब इनसे उसकी क्रिया प्रतिक्रिया होती है और चीजें उत्पन्न होती हैं, उसको विसर्ग कहते हैं। सर्ग समझ आ गया? विसर्ग, सर्ग हुआ सृष्टि, विसर्ग हुआ उपसृष्टि, उसके बाद जो होती। आप समझ लीजिए, पदार्थ के 16 प्रकार, 5 पंच महाभूत हो गए, 5 आपके ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय के विषय 15, मन हो गया 16। इनकी सृष्टि जो है सर्ग कहलाती है। इसके बाद प्रकृति के 3 गुणों से इनका इंटरेक्शन जो होता है, क्रिया प्रतिक्रिया होती है, उससे जो चीजें उत्पन्न होती हैं उसको विसर्ग कहा जाता है। मेरे साथ पढ़िए। पदार्थ के 16 प्रकार, पदार्थ के 16 प्रकार अर्थात 5 तत्व, पृथ्वी, जल, जल, पावक, गगन तथा वायु। के बाद ध्वनि, रूप, स्वाद, गंध, स्पर्श। ये क्या इंद्रिय विषय 5 हैं। तथा 5 ज्ञानेंद्रिया, नेत्र, कान, नाक, जीव। अब ये हो गए 15 अभी तक। जीव सॉरी, त्वचा, ये तो हो गए आपके 15। एवं मन, ये 16वां मन की तात्विक सृष्टि सर्ग कहलाती है। और प्रकृति के गुणों के बाद की अंतःक्रिया विसर्ग कहलाती है। हाँ, ये बात में है। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। श्रीमद् भागवत के 10 विभागों के लक्षणों की व्याख्या के लिए लगातार 7 श्लोक आए हैं। इनमें से प्रथम प्रस्तुत श्लोक, जो 16 त्वचा, 16 तत्वों यथा पृथ्वी, जल इत्यादि के साथ बुद्धि तथा मन के प्राकट्य को बताता है। पर्वती सृष्टि, आदि पुरुष एवं गोविंद के अवतार महाविष्णु की उपयुक्त 16 शक्तियों की प्रतिक्रिया का फल है, जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.47 में ब्रह्मा जी ने कहा है। मैं पढ़ दूं माता जी, मैं पढ़ दूं। यह कारणार वर्ण जले भजन्ति संयोग निद्रामनंत जगदंड स्वरूपम कपूपः आधार शक्तिम अवलंबय परम स्वमूर्ति गोविंदम आदि पुरुषम तमह भजामि। गोविंद श्री कृष्ण का प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु कहलाता है। ये योग निद्रा में रहते हैं और इनके दिव्य शरीर के प्रत्येक रोम छिद्र में असंख्य ब्रह्मांड स्थित रहते हैं, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विशिष्ट शक्तियों के प्राकट्य से ही श्रुतेन अर्थात वैदिक निर्देश से यह सृष्टि संभव है। बिना वैदिक निर्देश से यह सृष्टि प्रकृति के उपज प्रतीत होती है। ऐसा निष्कर्ष अल्प ज्ञान के कारण ही निकलता है। वैदिक निर्देश से स्पष्ट है कि समस्त शक्तियां अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्था के मूल तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही हैं। और जैसा पहले बताया गया है, यह तो ब्रह्म पूर्ण निष्कर्ष है कि यह सृष्टि जड़ प्रकृति द्वारा बनी है। वैदिक निष्कर्ष दिव्य प्रकाश है, जबकि
अवैधिक निष्कर्ष भौतिक अंधकार है। परमेश्वर को अंतरंगा शक्ति तथा परमेश्वर एक है। बहिरंगा शक्ति अंतरंगा शक्ति के संपर्क में ही प्रकाशित होती है। अंतरंगा शक्ति के अंश प्रत्यक्ष जो बहिरंगा शक्ति के संपर्क जो क्रिया होती है वह तटस्था शक्ति अथवा जीवात्मा कहलाती है। इस प्रकार आदि सृष्टि के प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या परब्रह्मा से होती है। गौण सृष्टि जो मूल अवयवों की प्रतिक्रिया का फल है, ब्रह्मा द्वारा रची जाती है। इस तरह समस्त ब्रह्मांड के कार्य प्रारंभ होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत धन्यवाद आपका। इसमें जैसा कि पहले श्लोक में कहा गया है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विशिष्ट शक्तियों के प्राकट्य से ही श्रुतेन अथवा वैदिक निर्देश से यह सृष्टि संभव है, जैसे हम पढ़ते आए हैं अभी तक। बिना वैदिक निर्देश के यह सृष्टि प्रकृति की उपज प्रतीत होती है। ऐसा निष्कर्ष अल्प ज्ञान के कारण ही निकलता है। जैसे सभी कहते हैं, मतलब विज्ञान भी यही कहता है, भौतिक विज्ञान है, क्योंकि वो वैदिक नहीं है। वैदिक विज्ञान नहीं, भौतिक है तो नेचुरली है। उनको हमको गाली करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं। भौतिक जगत में वही होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए, वो करते हैं, उसको कोशिश करते हैं। बड़े बड़े दूरबीन बन गए हैं जिससे आप कुछ ग्रहों को देख भी सकते हैं। और ऐसे ऑब्जर्वेटरी में ग्रह आपने कहीं देखे होंगे, मैंने भी देखा था कि नैनीताल में ऑब्जर्वेटरी है और मैं नैनीताल में पढ़ता भी था। तो हम ऑब्जर्वेटरी में जाते थे, कभी हमको ले जाते थे रात को दिखाने के लिए हॉस्टल से ही। तो एक आध ग्रह, मेरे ख्याल से एक तो सैटर्न था, कुछ दिखता था ऐसे। अभी काफी और अच्छा जो टेलीस्कोप है और पावरफुल आ गए हैं और भी दिखता है। तो अभी कुछ 2-3 बरस पहले मुझे अच्छा लगा, आपको सुनाने का मन कर रहा मुझे। मैं नैनीताल से आ रहा था ऑब्जर्वेटरी में, बाद में तो हमारे साथ पढ़ने वाले जो हमारे कोलीग थे वो भी वहाँ जॉब साइंटिस्ट बन गए। तो फिर तो हमारा और अच्छा हो गया था। बच्चों को कभी ले जाना हो, रात को दिखाना हो, उनसे टाइम ले लिया, तो ऐसे करते थे। मैं वापस आ रहा था वहां से, तो मुझे एक ट्रेन में एक आदमी दिखा। उसको कोई छोड़ने आया था। कोई लैंग्वेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा नहीं था, बट उसका नेचुरली उसको हिंदी वगैरह तो आती नहीं थी। मैं वाइफ को बोला ये आदमी जापानीज हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि आपको कैसे? मैंने कहा कि कुछ चीजें हैं, ये चाइनीज तो नहीं है, और कोरियन और जापानीज में आपको देखने से थोड़ा, मैं जापान में रहा हूं तो मेरे को थोड़ा सा डाउट था। तो उस आदमी को कुछ परेशानी हो रही थी, तब मैं उसके पास गया। मुझे जो टूटी फूटी जापानीज याद थी, मैंने उनसे कहा कि आपको कोई मदद तो नहीं चाहिए? तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर मुझे साइड की सीट मिल जाए। मैं साइड की सीट मुझे नहीं मिल पाई, क्योंकि वो बाहर को देखना चाहते थे और कहीं कहीं वो फोटो भी लेना चाहते थे। तो मैं देखा अगल बगल, तो एक किसी को मैंने रिक्वेस्ट किया कि ये फॉरेनर हैं, वो देखना चाहते हैं साइड से, अगर आप उनको ये सीट दे दो। तो ये करके इतना हुआ। फिर मैं जब दिल्ली पहुंच करके मैंने उनको फिर पूछा, अगर आपको कहीं रहने की जगह की दिक्कत है तो आप हमारे घर आ सकते हैं, हम जा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, मेरा आदमी आएगा और आपका धन्यवाद है। ऑब्जर्वेटरी। तो मैंने कहा आप यहाँ कहाँ आए थे? उसने कहा मैं ये जो ऑब्जर्वेटरी है नैनीताल में, यहाँ आया था मैं 1 महीने उस काम के लिए
क्योंकि वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था ऑब्जर्वेटरी का, जापान का। उनकी लैब तो बहुत ही अच्छी थी, ये इसमें कुछ मदद करने वो आया हो। तो तब फिर काफी बात हुई, मैंने कहा मैंने भी ऑब्जर्वेटरी देखी है, तो उसने बहुत चीजें कही फिर। और आपको ताजुब होगा वो मेरे से 5 साल बड़ा था, मेरे से 5 साल बड़ा था, तो अभी तक भी वो काम कर रहा है। तो ऐसे ये बात हुई थी, ये जो इनको देखने की बात आई ना, जो ग्रह को देखने की बात आई, तो इसलिए मुझे उसकी याद आ रही। तो ये अल्प ज्ञान के कारण, क्योंकि हम उतना ही देख सकते हैं। आपने टेलीस्कोप लगाया, कुछ देख लिया, कभी कुछ आपका कोई चीज, कोई ग्रह से कोई छोटा कोई टूट के निकला, वो देख लिया, उसको टेलीस्कोप में देख लिया, उसको अखबार में छपता, वही आकि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं होता। तो ये हमारा जो वैदिक ज्ञान है, ये पूर्ण ज्ञान है। ये क्यों है पूर्ण ज्ञान, आप समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान ने सृष्टि करवाई ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी को जब लोकांतर आया था ना, वो प्लेनेटरी सिस्टम है लोकांतर, जो हमारे 10 भाग थे, तो प्लेनेटरी सिस्टम सारा, ब्रह्मा जी को इतना ज्ञान नहीं था कि सूर्य को कैसे कक्षा में रखा जाए। भगवान ने दिया सब ज्ञान सब ग्रह को अपनी कक्षाओं में रखना। और हम कहते हैं ये ऐसा है, ये भी अच्छा करते हैं, ये जितना हो सकता है, क्योंकि वह एक विभाग खुल चुका है और वो अपना शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो कोई बात नहीं है। लेकिन वो जब कहते हैं ये गलत है, वो हमको बुरा लगता है। हम उनके चीज को ये नहीं कहते कभी बुरा है। वो जब कहते हैं ये बकवास है, कौन, ये जो भागवतम में दिया है, वो हमको बहुत बुरा लगता है। तब हमको उनको कहना पड़ता है तुम्हारा ज्ञान अधूरा है, कंप्लीट नहीं है। ये जो तो वैदिक निर्देश से स्पष्ट है कि समस्त शक्तियां अंतरंगा भगवान की, बहिरंगा तथा तटस्था के मूल तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है। और जैसा पहले बताया गया है, यह तो भ्रमपूर्ण निष्कर्ष है कि यह सृष्टि जड़ प्रकृति द्वारा बनी है। वैदिक निष्कर्ष दिव्य प्रकाश है, जबकि बहुत अच्छा लिखा है। जबकि अवैदिक निष्कर्ष क्या है हमारा भौतिक, वो अंधकार है। मतलब अंधकार नहीं भी समझो तो उसमें वो ज्ञान तो है ही नहीं जो वास्तविक है। परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति तथा परमेश्वर एक है, और बहिरंगा शक्ति अंतरंगा शक्ति के संपर्क में ही प्रकाशित होती है। अंतरंगा शक्ति के अंश प्रत्यंश जो बहिरंगा शक्ति से संपर्क जो क्रिया होती है, वो तटस्थ शक्ति है, और हम जीव उसमें आते हैं, जीवात्मा कहलाती है। भगवान की अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति से, क्योंकि हम में क्या है, हम में अंतरंगा भी है, क्या है, हम में आत्मा है हमारी, वो भौतिक नहीं है। लेकिन शरीर हमारा भौतिक है, इसलिए भगवान की अंतरंगा शक्ति जब बहिरंगा शक्ति से अंतःक्रिया से तटस्थ शक्ति पैदा होती है, ये है। तो हम में दोनों हैं, हम में भगवान का अंश भी है और हम में भौतिक भी है। हमारा शरीर बिल्कुल भौतिक है, और क्या है, हमारा भौतिक सब कुछ है। हमारा मन, बुद्धि, हमारा अहंकार, सब कुछ, क्रोध, लोभ, सब भौतिक है, क्योंकि अध्यात्म में तो ये होता ही नहीं। ये चीज बहुत अच्छा प्रभुपाद ने बताया। इस प्रकार आदि सृष्टि तो प्रत्यक्ष पूर्ण भगवान, पुरुषोत्तम भगवान या पर ब्रह्म से होती है। जो आदि सृष्टि है, मूल सृष्टि, और गॉड सृष्टि सेकेंडरी क्रिएशन जिसे कहते हैं, जो मूल अवयवों की प्रतिक्रियाओं का फल है, ब्रह्म द्वारा रची जाती है। ब्रह्मा द्वारा भी जब रची जाती है तो ब्रह्मा में भी कंफ्यूज थे उसमें। भगवान ने कहा तुमको मैंने बुद्धि दी है, और जब तुम सोचोगे करने के लिए बुद्धि आ जाएगी तुमको। ये इस तरह समस्त ब्रह्मांड के कार्य प्रारंभ होते हैं।
ये समझना हमारे लिए अच्छा लगता है। चौथा श्लोक है स्थिति वैकुंठ विजय पोषणम तद अनुग्रह मन्वंतराणि सद्धर्म ऊतयः कर्म वासना। स्थिति वैकुंठ विजयः पोषणम तद अनुग्रह मन्वंतराणि सद्धर्म ऊतयः कर्म वासना। मेरे साथ पढ़िए। स्थिति वैकुंठ विजयः पोषणम तद अनुग्रहः मन्वंतराणि सद्धर्म ऊतयः कर्म वासना। शब्दार्थ। स्थिति उचित दशा, वैकुंठ विजय वैकुंठ के स्वामी की विजय, पोषणम पालन, तत् अनुग्रह अहेतु की कृपा, मन्वंतराणि मनु के शासन, मत धर्म पूर्ण धर्म, ऊतयः कार्य करने की प्रेरणा, कर्म वासना सकाम कर्म की आकांक्षा। जीवात्मा के लिए उचित तो यही है कि वह भगवान के नियमों का पालन करे और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संरक्षण में पूरी तरह से मानसिक शांति प्राप्त करे। सभी मनु तथा उनके नियम जीवन को सही दिशा प्रदान करने के लिए हैं। मनुस्मृति जो बनी है ना, मनु ने लिखा, जो कार्य करने की प्रेरणा ही सकाम कर्म की आकांक्षा है। मेरे साथ पढ़िए। जीवात्मा के लिए उचित तो यही है कि वह भगवान के नियमों का पालन करे और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संरक्षण में पूरी तरह से मानसिक शांति प्राप्त करे। सभी मनु तथा उनके जीवन को सही दिशा प्रदान करने के लिए नियम जीवन को सही दिशा प्रदान करने के लिए है। कार्य करने की प्रेरणा ही काम कर्म की आकांक्षा है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। शैला उपाध्याय माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। यह भौतिक संसार सृजित होता है, कुछ काल तक बना रहता है और भगवान की इच्छा से पुनः विनष्ट हो जाता है। सृष्टि के अवयवों तथा गौण सृष्टा ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान विष्णु द्वारा अपने प्रथम तथा द्वितीय अवतारों से की जाती है। प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु है और दूसरे पुरुष अवतार गर्भोदकशायी विष्णु हैं, जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं। तृतीय पुरुष अवतार क्षीरोदकशायी विष्णु है, जो ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु में परमात्मा रूप में स्थित रहते हैं और ब्रह्मा द्वारा रची गई सृष्टि का पालन करते हैं। ब्रह्मा के अनेक पुत्रों में से शिव भी एक है, जिनका कार्य इस सृष्टि का संहार करना है। अतः ब्रह्मांड के मूल सृष्टा तो श्री विष्णु है और वे अपनी अहेतु की कृपा से उत्पन्न किए गए जीवों के पालक भी हैं। इस प्रकार समस्त बद्ध जीवों को श्री भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए और उनके शुद्ध भक्त बनकर इस कष्टमय तथा संकटमय संसार में शांति पूर्वक रहना चाहिए। ऐसे बद्ध जीव जो इस भौतिक सृष्टि को इंद्रिय तृप्ति के करने के स्थान के रूप में स्वीकार करते हैं और इस प्रकार विष्णु की बहिरंगी शक्ति से भ्रमित होते हैं, वे फिर भौतिक प्रकृति के नियमों, सृजन तथा विनाश के पात्र बनकर यही रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में यह कहा गया है कि
इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से लेकर सबसे निचले पाताल लोक तक के सारे लोग नाशवान हैं और बद्ध जीव भले ही अपने अच्छे या बुरे कर्मों से या आधुनिक अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में विचरण करे, किंतु सभी जगत पर उनकी मृत्यु निश्चित है। हाँ, भिन्न भिन्न लोकों में उनकी आयु भिन्न भिन्न होती है, किंतु शाश्वत जीवन प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है श्री भगवान के धाम को वापस जाना, जहाँ पर भौतिक लोगों की तरह पुनर्जन्म नहीं होता है। वैकुंठ के स्वामी के साथ अपने संबंधों को भुला देने के कारण बद्ध जीव इस सीधी सी बात से अनभिज्ञ रहकर भौतिक जगत में स्थायी जीवन बिताने की योजना बनाने का प्रयास करते हैं। बहिरंगी शक्ति से मोहित होने के कारण वे विभिन्न प्रकार के आर्थिक तथा धार्मिक विकास कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि उनका उद्देश्य अपने घर श्री भगवान के धाम वापस जाना है। माया के प्रभाव के कारण यह विस्मृति इतनी प्रबल होती है कि बद्ध जीव भगवान के धाम वापस जाना ही नहीं चाहते। इंद्रिय सुख के कारण वे बारंबार जन्म मरण के चक्र में फंसते रहते हैं और मनुष्य जन्मों को बिगाड़ लेते हैं, जिसमें श्री भगवान के धाम को वापस जाने के अवसर प्राप्त होते हैं। विभिन्न युगों में तथा कल्पों में मनु ने जो आदेशात्मक शास्त्र बनाए हैं वे सधर्म कहलाते हैं। वे मनुष्यों के लिए सन्मार्ग दिखाने वाले हैं। अतः मनुष्य को अपने ही हित में तथा अंतकाल में को सफल बनाने के लिए इन शास्त्रों का उपयोग करना चाहिए। सृष्टि मिथ्या नहीं है, किंतु यह अस्थायी प्राकट्य है और बद्ध जीवी को श्री भगवान के धाम वापस जाने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए है। श्री भगवान के पास वापस जाने की इच्छा तथा उस दिशा में किए गए कार्यों से ही कर्म का सन्मार्ग बनता है। जब ऐसे नियमित पद को स्वीकार किया जाता है, तब श्री भगवान अपने उन भक्तों को अहेतु की कृपा और संरक्षण प्रदान करते हैं, किंतु जो अभक्त है वे सकाम कर्मों के बंधन में फंसकर अपने आप को कार्यकलापों के संकट में डाल देते हैं। इस प्रसंग में सद्धर्म शब्द महत्वपूर्ण है। सद्धर्म अर्थात श्री भगवान के धाम वापस जाने के लिए अपना कर्तव्य करना और इस तरह उनका शुद्ध भक्त बनना पवित्र कार्य है। अन्य सभी लोग पवित्र होने का ढोंग रच सकते हैं, किंतु वास्तव में वे ऐसे होते नहीं। इसी कारण से श्री भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में उपदेश दिया है कि मनुष्य को समस्त तथाकथित धार्मिक कार्यों को त्याग कर श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में पूर्ण रूप से लग जाना चाहिए, जिससे वह इस भौतिक अस्तित्व के भयावह जीवन के समस्त कष्टों से मुक्त हो सके। संदर्भ में स्थित रहने के लिए कार्य करना ही जीवन की सही दिशा है। मनुष्य का उद्देश्य श्री भगवान के धाम वापस जाने का होना चाहिए, न कि अस्थायी जीवन के लिए उत्तम या निष्कृष्ट शरीर ग्रहण करके इस भौतिक जगत के जन्म मरण के आवागमन में फंसना है। इसी में मानव जीवन की बुद्धिमत्ता है और मनुष्य को ऐसे ही जीवन के कार्यकलापों की आकांक्षा करनी चाहिए। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बड़ा अच्छा लिखा है। सद्धर्म। सद्धर्म कौन सा धर्म है? जिस धर्म से आप भगवत धाम जा सकते हैं, मतलब भक्ति करके आप भगवत धाम जा सकते हैं। ये सद्धर्म अर्थात भगवान के धाम वापिस जाने के लिए अपना कर्तव्य करना। वो क्या है? भक्ति करना। और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अपने को शुद्ध करना। फिर वो सारी क्रियाएं आती हैं जिनकी बात कही गई है। ये इसमें तात्पर्य में हर अक्षर बहुत अच्छा है। अगर इसको हम पढ़ें पूरा, जैसे माता जी ने पढ़ा, आपने ध्यान दिया हो, तो ये जो सृष्टि होती है, क्या मतलब है सृष्टि का? क्यों करते हैं? एक बार सृष्टि कर दी, भगवान छोड़ दें? नहीं, सृष्टि होती है। अब तो आपने भगवत गीता में बहुत कुछ पढ़ा है। आपने पढ़ा है कि 4 युग बनाए भगवान ने, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग हैं। इनका चक्र चलता रहता है। सबसे बड़ा सत्ययुग है, उसके बाद त्रेता है, उसके बाद द्वापर है, फिर कली है। कली की उम्र जितनी है 4,32,000। द्वापर उसका दुगना, त्रेता कली का तिगुना,
और सत्ययुग कली का 4 गुना। वो बड़ा लंबा है क्योंकि वहाँ सत्ययुग में लोग बहुत अच्छे होते हैं उनमें भक्ति ज्यादा होती है और जो भक्ति के 4 पांव पूरे रहते हैं ऐसा बताया जाता है। धर्म के 4 पांव हैं, 4 स्तंभ। याद करिए क्या क्या है, इन चीजों को नोट करके रखिए अपने नोटबुक में। धर्म के 4 स्तंभ क्या क्या है? वो चारों रहते हैं आपके सत्ययुग में। एक पैर चला जाता है त्रेता में, दूसरा चला जाता है द्वापर में, और तीसरा चला जाता है कली में। कलयुग में एक ही पैर रहता है। ये हमने पढ़ा था ना, जब परीक्षित महाराज ने देखा धर्म एक ही पैर पर खड़ा है तो उसने बताया अपनी तकलीफ फिर कली मिला था उनको। तो ये चीज है। हमको ये जो इसमें बताया गया कि सत धर्म का ये को ही अपनाना चाहिए, भगवान का भक्त बनना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इस भौतिक जगत से बहुत ज्यादा लगाव नहीं करना है। उतना रखिए जितना आपको रहने के लिए जरूरी है, क्योंकि लगाव ज्यादा ये भौतिक जगत में हमारे लिए बहुत खतरनाक है। बहुत ज्यादा यहाँ चिपकना, फिर यहाँ हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंस सकते हैं। इसलिए अब तो आपको समझ आ गया। अब खुश रहिए, सबसे बड़ी चीज है खुश रहिए, क्योंकि आपको अब पता लग गया आपका यहाँ कुछ है ही नहीं। तो फिर तो आप दुखी हो नहीं सकते हैं। आप देखिए, आप अपने किसी मित्र के घर जाते हैं 4 दिन के लिए, आप बड़े निश्चिंत होते हैं वहां। क्यों? वहां पानी आए ना आए आपकी चिंता नहीं, वहां बिजली आए नहीं आपकी, वो उनकी चिंता है, आपकी नहीं। वहां खाने का सामान है नहीं है, वो आपकी चिंता नहीं। ये चीजें आपको अपने घर में देखनी पड़ती। तो वहां आप खुश रहते हैं अपने घर के बजाय। क्यों रहते हैं? क्योंकि अपने घर में आपको तकलीफें हैं कि आपके बिजली की लाइन गड़बड़ है आपके पानी की लाइन गड़बड़ है, ये तकलीफें आपको दिखती हैं तो आप परेशान होते हैं, दूसरी जगह नहीं होते हैं। तो ये है। तो आपको इन परेशानियों से जब आपको पता लग जाता है ये तो मेरा है ही नहीं, तो आपको बड़ी खुशी होती है, क्योंकि ये क्षणिक है, ये मिथ्या नहीं है। ये भौतिक जगत मिथ्या नहीं है। भक्ति मार्ग में हम इसको मिथ्या नहीं मानते हैं। निर्विशेषवादी कहते हैं मिथ्या है। वो कहते हैं भौतिक शरीर ही मिथ्या है, ये होना ही नहीं चाहिए, इसलिए वो भौतिक शरीर लेना ही। शरीर की बात होती है जब आपको वैकुंठ जाते हैं शरीर, इसलिए उनको शरीर नहीं चाहिए। वो ये कहते हैं, उनकी फिलॉसफी बिल्कुल अलग है, उससे हमें कुछ देना देना नहीं। तो आपको ये समझ आ गया कि भौतिक जगत क्षणिक है, मिथ्या नहीं। तो क्षणिक है तो फिर दुख क्यों करना? अब क्षणिक है, फिर आपने ध्यान दिया, अरे हाँ क्षणिक तो है, मेरे दादाजी थे वो चले गए, मेरी दादी थी वो भी चली गई, मेरे नाना बड़े अच्छे थे वो भी चले गए, नानी भी चली गई, मेरे पिताजी भी जाएंगे या चले गए किसी के, वही मेरे माँ के लिए भी लागू होता है। अब फिर आपने ध्यान दिया, आपने देखा यहाँ तो कोई परमानेंट रहता ही नहीं, तो फिर आपके चिंता का विषय कम हो जाना चाहिए। तो अब क्या करना चाहिए? अब चिंता फिर भी है, किस चीज की है? फिर दूसरा जन्म हमको मिले, और मिले, अगर मिले भी तो मनुष्य योनि का मिले, पशु योनि का नहीं, क्योंकि वहां तकलीफें ज्यादा हैं। यहाँ आप में बुद्धि है, आप कुछ करेंगे तो, लेकिन मनुष्य योनि में भी बहुत कष्ट हैं, तो लेना ही क्यों है जन्म? अगर जन्म हो भी तो कुत्ता बिल्ली में ना हो, मनुष्य योनि में है, ये चाहते हैं ना। तो एक ही तरीका है कृष्ण भावना में जो आपको बताया गया,
16 माला जपिए, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, सात्विक खाना खाइए। इसमें अगर आप छूट भी जाते हैं, भगवत धाम नहीं भी जा पाए, तो मनुष्य योनि में तो अवश्य आएंगे, पक्की बात। ये काम करिए। तो ये जो इसमें जब हम भक्ति करते हैं, ये ध्यान रखिए, ढोंग नहीं होना चाहिए। ढोंग हमको खतरे में डाल सकता है। हम पाखंडी नहीं बनना चाहिए कभी। आप मुझे ठग सकते हैं, अपने माँ बाप को ठग सकते हैं, भगवान को नहीं ठग सकते। तो भगवान उसका दंड देते हैं अगर हम कोई बनावटीपन कर रहे हैं। हमारे व्यवहार में सदा क्या कहते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, जिसे संस्कृत में एक शब्द है बड़ा अच्छा, निश्चल। निश्चल श्लोक में आता है ना, मैं बताऊंगा बाद में। तो बिल्कुल आप जो मन में है वही चीज बात करते हैं सबसे। तो बिल्कुल आप हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, निष्कपट, निश्चल जो आप कह रहे हैं, तो ये चीज। पांचवा श्लोक है, अवतार अनुचरितम हरे अस्य अनुवर्तिनाम पुंसाम ईश कथा पुता नाना आख्यान उपब्रह्मिता। अवतार अनुचरितम हरे अस्य अनुवर्तिनाम पुंसाम ईश कथा प्रोक्ता नाना आख्यान उपब्रह्मिता। मेरे साथ, अवतार अनुचरितम हरे अस्य अनुवर्तिनाम पुंसम ईश कथा प्रोक्ता नाना आख्यान उपब्रह्मिता। अर्थ है अवतार ब्रह्मा का, भगवान का अवतार, अनुचरितम कार्यकलाप, हरे भगवान के, च भी अस्य उसके, अनुवर्ती नाम अनुयायी, पुंसाम मनुष्यों का, ईश कथा ईश्वर का विज्ञान, भगवत तत्व, प्रोक्ता कहा गया, नाना विविध आख्यान कथाएं, उपब्रह्मिता वर्णित। ईश्वर विज्ञान, ईश कथा भगवान की कथा, श्री भगवान के विविध अवतारों, उनकी लीलाओं तथा साथ ही उनके भक्तों के कार्यकलापों का वर्णन करता है। भगवान के भक्तों का कार्यकलापों का वर्णन करता है। मेरे साथ पढ़िए, ईश्वर विज्ञान, ईश्वर विज्ञान, ईश्वर विज्ञान यानी ईश कथा, यानी ईश कथा, श्री भगवान के विभिन्न अवतारों, विविध अवतारों, विविध अवतारों, उनकी लीलाओं तथा साथ ही साथ उनके भक्तों के कार्यकलापों का वर्णन करता है। देखिए, भगवान का जो तत्व ज्ञान है उसमें भक्तों का कार्यकलाप भी शामिल है। तात्पर्य। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। और श्री प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, श्री प्रभुपाद जी की जय। इस ब्रह्मांड के अस्तित्व काल में इतिहास का अनुक्रम बनता है जिसमें जीवात्माओं के कार्यों का लेखा जोखा अंकित होता है। सामान्य रूप से लोगों में विभिन्न व्यक्तियों तथा कालों के इतिहास तथा आख्यानों को जानने की प्रवृत्ति होती है, किंतु ईश्वर विज्ञान यानी ईश कथा के विषय संबंधी ज्ञान के अभाव के कारण वे भगवान के अवतारों के इतिहास का अध्ययन करने में
सक्षम नहीं होते। यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि यह सृष्टि बद्ध जीवों के मोक्ष के लिए बनी है। भगवान अपनी अहेतुकी कृपा के कारण इस भौतिक संसार के विभिन्न लोकों में अवतरित होकर बद्ध जीवों के मोक्ष के लिए कार्य करते हैं। इससे इतिहास तथा आख्यान पठनीय बन जाता है। श्रीमद् भागवत में भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध में अनेक दिव्य कथाएं हैं। फलतः भक्तों तथा भगवान की कथाओं को आदर पूर्वक सुनना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये जो पहले श्लोक में भी बोला था, क्यों करते भगवान सृष्टि? मौका देने के लिए। आपको, आप अगर भक्ति में हैं, आपको मौका देते हैं, निकलो यहाँ से। आप सृष्टि करेंगे तभी निकल सकते हैं। अगर मैं अभी पैदा हुआ तो मुझे चांस मिला कि मैं भक्ति करूं, वैकुंठ चले जाऊं। ये सृष्टि नहीं होगी तो मैं कहाँ रहूंगा? भगवान में। बिल्कुल ऐसे नित तंद्रा में और पड़ा हूं वहां। और जब सृष्टि करेंगे वो हमें चांस मिलता है कि हम भक्ति करें और वैकुंठ चले जाएं। नहीं किए फिर अपने इंद्र तृप्ति में लगे रहे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। लेकिन कुछ तो करते हैं, जो करते हैं उनको चांस मिलता है। वो चले गए, फिर ये गया, दोबारा सृष्टि हुई, फिर चांस दिया, और बाद में देखा कि अब तो कोई जा ही नहीं रहा। फिर भगवान कंसेशन देते हैं, थोड़ा जरा सा भी कोई भक्ति कर रहा है उसमें से भी देखो। तो वही मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल नहीं करने से भक्ति करना बहुत अच्छा है, क्योंकि हो सकता है हमको थोड़ी कमी रह गई, 99% अवेल कर लिया। जैसे प्रभुपाद ने कहा, 16 माला जपी, सब कुछ किया, और मन का हमारा चैलेंज एक ही है कि मन जो है माला से बाहर नहीं जाना चाहिए जपते समय। आपका 99% तक रह गया, 1% में आपके नहीं हो पा रहा। हो सकता है भगवान आपकी उंगली पकड़ लें कि आपके गुरु कहें भगवान से आने दें इसको, तो आप गुरु कृपा से जा सकते हैं, क्योंकि वो कंसेशन गुरु दे सकता है आपको, भगवान तो आपको जानते भी नहीं। ये बात छठे का कितना है तात्पर्य, बड़ा है। चलो छठा कल करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु।